नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। देश के इतिहास में 25 मई की तारीख एक काले अध्याय के रूप में जानी जाती है, जब कांग्रेस पार्टी के 32 नेताओं की नक्सलियों ने गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या कर दी थी। और इस जघन्य हत्याकांड को अब 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस घटना का एक सच आज तक सामने नहीं आया। सवाल यह है कि झीरम कांड का दोषी कौन है, किसकी शय पर झीरम कांड हुआ, यह अभी तक पर्दे के पीछे है। पिछले 3.5 साल से कांग्रेस सत्ता में है और इसके बावजूद भी झीरम कांड का सच सामने नहीं आ पाया है। हालांकि झीरम को लेकर समय समय पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा है। कल 25 मई को कांग्रेस एक बार फिर से सभी जिलों में इस दिवस को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाएगी और इस हत्याकांड में मारे गए सभी 32 नेताओं को कांग्रेसी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन अब सवाल वही है कि आखिर झीरम घाटी का सच अब तक सामने क्यों नहीं आ पाया है, और इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन सीएम बघेल और विपक्ष ने क्या कहा है, पहले आपको वो सुनाते हैं। एनआईए से वापस लेने की बात होती है तो भारत सरकार हमको देती नहीं। दूसरा एफआईआर दर्ज होता है तो एनआईए कोर्ट चली जाती है। आयोग के जांच को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष खुद हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरे प्रदेश और देश समझ रहा है कि आखिर में केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ जो आयोग में कोर्ट में गए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो आखिर झीरम में क्या है जो वो सच है जो उसको छुपाना चाहते हैं, जो जनता के सामने नहीं आना देना चाहते। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें लगातार अड़ंगा डाल रही है। आखिर कांग्रेस की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री झीरम के मामला को ओपन करना क्यों नहीं चाहते? जब उसकी जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है, संपूर्ण जांच होने के बाद में प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया है और प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के बाद में सरकार की जवाबदारी थी विधानसभा के पटल पर रखना, और रखने के बाद में उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करना। लेकिन जिस प्रकार से उस मामले को दबाने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा की जा रही है, उस पर लीपापोती करने का काम किया जा रहा है, आखिर उसको रोकना क्यों चाहते? तो जघन्य हत्याकांड को पूरे 9 साल बीत चुके हैं। कांग्रेस नेताओं की हत्या की गई थी और उसके लिए एक बाकायदा साजिश रची गई थी। इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। आपको बताएं कि जो तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी जघन्य हत्याकांड की है। झीरम घाटी का जो मामला है लगातार समय समय पर उठता रहा है और इस हत्याकांड की बरसी है कल जो कांग्रेस मनाएगी। और ये देखिए कुछ तस्वीरें हैं उस समय की। और फिलहाल एक बड़ी बात यह है कि इसका सच अभी तक पर्दे के पीछे है, जिसे निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन आखिर क्या है सच, ये अभी कोई नहीं जानता। जघन्य हत्याकांड को पूरे 9 साल बीत चुके हैं। बड़े सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के 32 नेताओं की हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है, क्या है इस पूरे मामले का सच, और अभी तक सच बाहर क्यों नहीं आया है, अभी तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। 25 मई को श्रद्धांजलि दिवस कांग्रेस मनाएगी, लेकिन फिर भी कई सवाल जो है हमेशा से बने हुए हैं कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी, क्या सच था, ये अभी तक सामने नहीं आया है। और ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि कांग्रेस के 32 नेता जिन्हें मौत के घाट उतार दिया था, और अब उनका कोई भी सबूत या कोई सच अभी तक निकलकर सामने नहीं आया कि किसने साजिश रची थी। क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई, 32 कांग्रेस नेताओं की जो हत्या की गई है, यानी कि ये एक जघन्य अपराध किया गया था, लेकिन सच अभी भी पर्दे के पीछे है और अब इसका सच आना बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि इसके दोषी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, किसकी साजिश थी वो जिसके तहत इन लोगों को मौत के घाट उतारा गया, कौन है वो लोग जिन्होंने इनकी हत्या की, और आखिर पुलिस की गिरफ्त से अभी तक जो दोषी हैं वो बाहर क्यों हैं।
फिलहाल आपको बता दें कि 25 मई को जो कांग्रेस है वो श्रद्धांजलि दिवस के तौर पर मनाती है और कल 25 मई ही है जिसको जो कांग्रेस है वो श्रद्धांजलि दिवस के रूप में कल मनाती नजर आएगी। लेकिन उससे पहले आज का दिन एक बार फिर इस पूरे मामले पर नजर डालना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर झीरम घाटी का सच क्या है, क्योंकि समय समय पर झीरम घाटी का जो मुद्दा है वो उठता रहा है, लेकिन जो सवाल है वो बना हुआ है क्योंकि दोषी जो हैं, जो आरोपी हैं, वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से इस मुद्दे को लगातार लेकर कई बातें कही जाती रही हैं और अभी जैसा कि हमने अभी आपको बाइट भी सुनवाई, बीजेपी नेताओं का कहना है कि क्यों एक बार फिर से इस केस को ओपन नहीं किया जाता है, क्यों नहीं पता लगाने की कोशिश की जाती कि आखिर वो कौन लोग थे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपना पक्ष रखती नजर आ रही है। फिलहाल आपको बताएं कि झीरम कांड का दोषी कौन है, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि 32 नेताओं की हत्या अपने आप में एक बड़ा मामला है और आखिर इसका सच क्या है ये जानना सभी चाहते हैं। आखिर कौन है इसका दोषी, कौन है इसका हत्यारा, किसकी साजिश पर ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, झीरम कांड का दोषी आखिर कौन है। इसी मुद्दे पर हम अपने इस खास कार्यक्रम में हम आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारा एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय गंगवानी जी, जैसा कि सभी जानते हैं एक बड़ा मामला था ये जिसमें 32 कांग्रेस के जो नेता थे उनकी हत्या की गई थी और कल आप लोग श्रद्धांजलि दिवस भी मनाएंगे। अभी क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सच तो अभी भी पर्दे के अंदर ही है। अजय गंगवानी जी, क्या आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? तो टेक्निकल इशू की वजह से अजय गंगवानी जी तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा, इस मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 9 साल पहले का ये वाकया है जब 32 कांग्रेस के नेताओं को मौत के घाट उतारा गया था और ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला माना गया है। हालांकि अभी तक इस घटना का सच बाहर नहीं आया है। ये देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस हत्याकांड की, जब ये 32 कांग्रेस के नेता मौत के घाट उतारे गए थे। आखिर क्या वजह हो सकती है, कौन इसके पीछे हो सकता है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े हुए हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। यहां आपको बताएं कि झीरम कांड, अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि 9 साल पूरे हो चुके हैं इस हत्याकांड को, लेकिन अभी भी इस हत्याकांड का सच जो है वो पर्दे के पीछे है। हालांकि कल आप लोग श्रद्धांजलि दिवस भी मनाएंगे, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? न केवल देश के पूरे आज विश्व के इतिहास में एक सबसे बड़ा राजनीतिक धब्बा है और ये घटना ना होकर इसे राजनीतिक षड्यंत्र या सुपारी किलिंग कहना ज्यादा बेहतर शब्द होगा दीपशिखा जी। और कहीं ना कहीं इस घटना को, ये 25 मई 2013 की घटना है और लगभग 9 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन कहीं 9 साल पूरे होने के बाद भी आज प्रत्येक कांग्रेसियन की बात करूं या जिन्होंने अपने परिजनों को खोया उनके परिवार की बात करूं या छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, ये आज भी जख्म उतने ही हरे हैं क्योंकि आज भी उन परिजनों को, उन परिवार वालों को आज भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। और कहीं ना कहीं जो इंसाफ न मिलने का कारण है वो कहीं ना कहीं आज केंद्र की मोदी सरकार है। और 2013 की घटना है, 2013 से 2018 तक तत्कालीन जो रमन सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने दिशा में कोई काम नहीं किया और लगातार जांच को बाधित करने का प्रयास किया गया है। अभी भी देखिए, हम कहीं ना कहीं जो जांच गठन आयोग बनाया है उसकी जांच को बाधित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी कोर्ट में जाके याचिका लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा यश प्रश्न है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, आज केंद्र की मोदी सरकार आज लगातार इस जो राजनीतिक षड्यंत्र साजिश के पीछे आखिर कौन व्यक्ति है, इस जांच को बाधित करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। आज वो कहीं ना कहीं किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज क्या उनको ये लगता है कि इस जांच के अगर दूध का दूध और पानी का पानी होगा तो कोई किसी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता के शामिल होने की संभावना है। आखिर उनके बीच में जोड़ की दाढ़ी में तिनके वाली बात आखिर क्यों आ रही है।
और कहीं ना कहीं देखिए दीपशिखा जी, नेता प्रतिपक्ष का एक दायित्व तो होता है कि किसी भी राज्य में अगर कोई घोटाला हो रहा है, कोई बड़ी नक्सली घटना हो रही है, तो उस जांच को सामने लाने का प्रयास करे। जबकि देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी इसको जांच को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। और न केवल ये, मैं दीपशिखा जी मेरा निवेदन 10 सेकंड और दीजिएगा, ये न केवल पहली घटना है। आज देखिए इसके पहले भी जो 21 लाख फर्जी राशन कार्ड के माध्यम से 36,000 करोड़ का नान घोटाला होता है, उसकी जांच को बाधित करने के लिए धरमलाल कौशिक जी पीआई लगाते हैं। तो लगातार ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास है, न केवल बयानबाजी की बात करूं, आंदोलन की बात करूं, कोर्ट में याचिका की बात करूं या पीआई लगाने की बात हो, ये सारी चीजें बताती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि झीरम घाटी के पीछे जो राजनीतिक षड्यंत्र है, जो सुपारी किलिंग है, वो छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आए। ठीक है अजय जी, आपने जो बातें कही वो अभी हमारे साथ दूसरे नेता बीजेपी से भी जुड़ गए हैं, राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी सारी बातें राजीव चक्रवर्ती जी ने भी सुनी है। राजीव जी, जैसे कि अभी सवाल किया है अजय गंगवानी जी ने कि आखिर क्या कारण है कि बाधा डाली जा रही है, क्यों नहीं चाहती है बीजेपी कि सच बाहर निकले, तमाम बातें उन्होंने कही हैं। क्या कहेंगे इन बातों को लेकर, क्या जवाब है आपके पास? देखिए, मैं अजय जी का प्रलाप सुन रहा था और ये अजय जी ही नहीं, कांग्रेस के सारे लीडरशिप झीरम कांड को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और तमाम इस तरीके से स्तरहीन बातें करते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी लीडरशिप को खो दिया। अगर उन्होंने कांग्रेस ने खोया तो भारतीय जनता पार्टी ने भीमा मंडावी को खोया और लगभग 1000 कार्यकर्ता हमारे अलग अलग नक्सलाइट वारदात में। तो देखिए, चाहे लाल आतंक हो या सीमा पार का आतंकवाद हो, हर आतंक से भारतीय नागरिकों की जान जा रही है, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का बड़ा अलग रवैया है, वो हर चीज का राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। तो झीरम कांड हुआ था, बहुत दुखदाई है, बहुत निंदनीय है। हम तो उस पार्टी के हैं जो नक्सलवाद पर आतंक करने के लिए, लाल आतंक के लिए नेता प्रतिपक्ष जो थे महेंद्र कर्मा जी और डॉक्टर रमन सिंह एक साथ एक गाड़ी में होकर जाते थे और उन्होंने सलवा जुलूम का आंदोलन चलवाया। कांग्रेस के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल के उस आंदोलन को बंद करवाया। और अभी जो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी की बात कर रहे हैं, धर्मलाल कौशिक जी ने कहा कि जब 10,000 पन्ने की जो जस्टिस मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को आपने सार्वजनिक नहीं किया, उस रिपोर्ट को आपने सदन के पटल में नहीं रखा। जो प्रोटोकॉल है कि कोई भी रिपोर्ट जब सार्वजनिक होती है उसका सदन पर चर्चा होती है, उस रिपोर्ट को आपने सदन पर चर्चा नहीं किया। और 10,000 पन्नों की रिपोर्ट थी, हजारों लोगों के बयान थे, हजारों लोगों की गवाहियां थी। तो इसीलिए यही डर था कि धर्मलाल कौशिक जी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में गए और उन्होंने याचिका दायर की कि भाई क्या मामला है, आप लोग बोलते क्यों नहीं। और ये बताते भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के नाम पे, चाहे सीमा पार आतंक में हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमको उसको दुख है, बल्कि नक्सलवाद का आतंक की बात करते हैं जब संयुक्त यूनिफॉर्म की बैठक होती है। ठीक है राजीव जी, आपने जो बात कही है इसका जवाब देना चाह रहे हैं अजय गंगवानी जी, सुन लेते हैं उनको। जी अजय जी। दीपशिखा जी, राजीव चक्रवर्ती मेरे अच्छे मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रवक्ता हैं। वो चाहे लाख प्रयास कर लें भारतीय जनता पार्टी के कुतर्कों को, राजनीतिक साजिश के षड्यंत्र को पर्दाफाश करने से रोकने के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता और जो परिजनों जिन्होंने खोया अपने परिवार के एक सदस्य को, वो सच जानती है। वो चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। कुछ आंकड़े दूंगा तो चीजें स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले 25 मई 2013 की घटना है। घटना के 3 दिन के बाद जस्टिस प्रशांत मिश्रा की कमेटी गठित की जाती है। 2013 से 2018 तक इनकी सरकार रही। राजीव चक्रवर्ती जी अच्छे प्रवक्ता है, मुझे जवाब दें कि 5 साल तक इनकी सरकार रहने के बाद भी जस्टिस प्रशांत कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं आई। पहली चीज, 2013 में रमन सिंह जी ने विधानसभा में स्पष्ट घोषणा की कि जो घटना हुई है इसके हम सीबीआई की जांच कराएंगे। लेकिन 2000 से 2018 के बीच इनके द्वारा न केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया, न कोई उसके द्वारा फॉर्मेलिटी पूरी की गई कि सीबीआई जांच हो सके। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा पूरी तरह स्पष्ट थी। तीसरी बात, देखिए एनआईए को जांच सौंपी गई थी। एनआईए ने जो है मार्च 2014 जब उसकी जांच की, उन्होंने स्पष्ट उससे बताया, सारे मीडिया में था कि गणपति और रमन्ना, आपको स्पष्ट कर दूं दीपशिखा जी, गणपति और रमन्ना काफी बड़े नक्सली कमांडर है, बहुत सारी छत्तीसगढ़ की नक्सली घटनाओं के मास्टरमाइंड माने जाते रहे और झीरम घटना भी उन्हें मास्टरमाइंड माना गया। और उस समय एनआईए के द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया, जस्ट उसकी गणपति और रमन्ना की संपत्ति को जब्ती की बात की गई। लेकिन कहीं ना कहीं मई 2014, ध्यान से सुनिएगा राजीव चक्रवर्ती जी, और मैं दर्शकों से निवेदन है चीजों को अच्छे से सुने। मई 2014 में जब सरकार परिवर्तित होती है, केंद्र में यूपीए की सरकार के बदले जब केंद्र की मोदी सरकार वह स्थापित होती है, तो अगस्त में
पूरे एनआईए की जांच की दिशा ही बदल दी जाती है। उसके बाद देखिए सितंबर 2014 में जब एनआईए ने पहली चार्जशीट दायर की, उसमें जस्टिस गणपति और रमन्ना इन दोनों का नाम हटा दिया जाता है। जो पूरी घटना के पीछे मास्टरमाइंड थे, आज किसके इशारे पे, किसको बचाने के लिए आज रमन्ना और गणपति का नाम हटाया गया, इसका जवाब यहाँ बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए। और दूसरी बात, आज रमन सिंह और भाजपा की जो विकास यात्रा निकलती है उसमें 1790 ये लगभग सुरक्षा बल तैनात थे, जबकि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा जिसमें वाय श्री और जय श्री के सुरक्षा नेता भी थे, उसके बाद जो घटना स्थल था वहां पे बैरमगढ़ का कार्यक्रम स्थल सिर्फ 89 और झीरम घाटी के रास्ते जहां 3 रोड की ओपनिंग थी सिर्फ 88 सुरक्षा बल, कुल मिलाकर 177 सुरक्षा बल घोषित किए जाते हैं, जबकि भाजपा के विकास यात्रा में 1790 ये 10 गुना जो सुरक्षा बल की कमी की गई। आखिर इसके पीछे के राजनीतिक षड्यंत्र क्या था, आज सुपारी किलिंग के पीछे क्या रहस्य था, इन सारी बातों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात कर दूं, झीरम घाटी के कुछ दिनों के बाद जब कांग्रेस करता वहां गए, मैं 10 जगह ले रहा हूँ, मेरा निवेदन है दीपशिखा जी, वहां पे विद्याचरण शुक्ल जी का चश्मा मिलता है, उनकी चप्पल मिलती है, अन्य कांग्रेस नेताओं के कई सामान मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ छत्तीसगढ़ की पुलिस और एनआईए की कमेटी किस प्रकार से जांच को सीरियसली कर रही थी, ये पूरी तरह उनका मंशा स्पष्ट होती है। और उदय बुंदियाल जी जब झीरम घाटी के 2020 में मामला दर्ज करने का प्रयास करते हैं तो यही एनआईए पहले कहती है हमारी जांच कंप्लीट हो चुकी है, हमने सारी चार्जशीट घोषित कर दी है, लेकिन जैसे उदय बुंदियाल जी के एफआईआर के बाद आता है तो कोर्ट में जाके वो जांच को बाधित करने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार इस घटना के 9 साल के बाद लगातार केंद्र की मोदी सरकार की बात करो, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लगातार इस राजनीतिक षड्यंत्र साजिश को रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, आखिर उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि इसके कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल है या कौन ऐसा इनके पीछे किस बात को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं लोग। ठीक है राजीव जी, अजय जी ने बैक टू बैक कई बातें कही हैं और कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली आरोप भी लगाए हैं, और जैसा कि अभी आपने और बल्कि दर्शकों ने भी सुना है कि क्या क्या अभी उन्होंने बोला है, और ये भी कहा है कि जो जांच हुई है उसकी दिशा जो है उसे भटकाने का काम किया गया है, उस दिशा को मोड़ दिया गया है। क्या कहेंगे आप, तमाम बातों का जवाब क्या है आपके पास? देखिए, कांग्रेस के लोग अनर्गल बात करते हैं, जिस बात की कोई दिशा नहीं है, कोई दशा नहीं है। आईएनए ने जो दिशा तय की थी, राजीव जी मुझे सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दे दे, किसके इशारे पे गणपति और रमन्ना का नाम चार्जशीट हटाएगा? सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए मेरा राजीव जी। के लोग, अजय जी मुझे बोलने देंगे, कांग्रेस के लोग, मीडिया के लोग और जनमानस ने ये बात कही कि जरूर ये तो प्योरली नक्सलाइट वारदात है और दरभा कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, दरभा नक्सली कमेटी और दलम ने। और दूसरी बात कि जो रोड पार्टी थी, जो इनका रूट कहीं दूसरा था, रूट कहीं दूसरी तरफ चला गया, ये कांग्रेस के अंतरकलह का भी परिणाम है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता वो हेलीकॉप्टर से क्यों गए, दूसरे नेता दूसरे रोड से क्यों गए, और बड़े नेता जो आज आबकारी मंत्री है और जो विधानसभा अध्यक्ष है, इन दोनों के बीच बहुत बड़ी वार्तालाप हुई, हॉट टॉक हुई और मारपीट की घटना हुई। ये पूरी मीडिया जगत जानता है, पूरा प्रिंट मीडिया जानता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जानता है, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि विधानसभा अध्यक्ष और आबकारी मंत्री के बीच जो युतम पैजमवार हुई वो क्यों हुई। रामकृष्ण अस्पताल के गलत बयानबाजी न करें राजीव जी, मेरा निवेदन है आज लोकप्रिय चैनल पे आके इस प्रकार की गलत बयानबाजी न करें। और सारे लोगों को मार डाला गया, ये प्रश्न हम भी पूछते हैं कि सारे और केवल कुछ लोग। ठीक है राजीव जी, आपने जो सवाल करे हैं, जो आपने बातें कही हैं, मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि ये कांग्रेस का नक्सल नहीं है, हो सकता ये प्योरली नक्सली अंतरकलह था, ये नक्सलाइटों का एक्शन था। हमने भी भीमा मंडा भी तो चुनाव के समय खोया, हमने तो नहीं कहा। ठीक है, आपने जो बातें कही है उनका जवाब अजय गंगवानी जी देना चाहते हैं। ये बात अपरिपक्व है, ये बात राजीव जी मेरा निवेदन है, आपने अपनी बात अगली मैं बात कह लेता हूं राजीव जी कि नक्सलवाद रहे। हमने जब कोंडा गांव को नक्सल मुक्त कर दिया तो इनकी बड़े पेट में दर्द हो रहा था कि क्यों कर दिया भाई, इसलिए कर दिया कि उसमें अब कोई फंडिंग नहीं होगी। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि झीरम की आग सुलगती रहे और इस बहाने ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए और अपनी नहीं, लेकिन झीरम हत्याकांड जो हुआ है उसका सच तो बाहर आना बहुत ही जरूरी है सर, वो तो आना ही चाहिए, वो तो आना ही चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए राजीव जी, जो आपने सवाल किए हैं उसका जवाब अजय गंगवानी जी देना चाहते हैं। जी दीपशिखा जी, मैंने काफी सारे प्रश्न राजीव जी से पूछे, उनके जवाब उनके पास नहीं है, फिर बातों को गोल गोल घुमाते रहे। मैंने उनसे पूछा 2013 में विधानसभा में ठीक है, क्योंकि समय कम है, क्यों जाते समय कम है, इसलिए कम शब्दों में मुद्दे पे आता हूँ। आज ये भारतीय जनता पार्टी जो था, राजीव जी मेरा निवेदन है, मेरी बात सुनिए,
कहीं ना कहीं देखिए आज जो इनकी सरकार बनी तब जो दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉक तक नक्सलवाद फैला हुआ था उसको खाद पानी देकर 14 जिलों तक रमन सिंह की सरकार ने फैलाया। आज केपीएस गिल का स्पष्ट बयान देखिए, बेहतर लो और मौज करो। कहीं ना कहीं इनकी जो नियत नीति थी वो स्पष्ट था कि नक्सली समस्याओं को दूर करने का इनका मंशा ही नहीं। और कहीं ना कहीं देखिए जगत पुजारी जो 10 सालों तक इनको सामान सप्लाई करते रहे वो इनके उपाध्यक्ष थे, पूर्व राय के पुत्र थे। आज जो पूरे मीडिया पे अजय जी सबको स्वीकार करिए, कहीं ना कहीं नक्सली घटनाओं में इनके साथ आज रमन। ठीक है अजय जी, राजीव जी, क्योंकि समय कम है, जाते जाते अजय जी आपसे जाते जाते अजय जी क्योंकि समय कम है, अजय जी हम आपसे एक फाइनल कमेंट लेंगे कि जांच को लेकर आपका क्या कहना है, और राजीव जी से भी इसी यही सवाल है, कमेंट लेना चाहेंगे कि जांच को लेकर इस पूरे मामले में क्या कहना है। तो सबसे पहले अजय जी आप शॉर्ट में अपनी लाइन कंप्लीट कीजिएगा। देखिए कहीं ना कहीं धर्मलाल कौशिक जी ने जो उच्च न्यायालय में वहां अपील लगाई है उसमें उनका निर्णय जो है हमारे खिलाफ नहीं आया है। उन्होंने अगली सुनवाई तक माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है और हमें पूरा विश्वास है कि जब हमारे राज्य के जो वकील हैं और विधि वेदता है उनके साथ राय विमर्श के बाद हम अपना पक्ष जब माननीय उच्च न्यायालय में रखेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय इस झीरम घाटी की जांच को आगे जारी रखने का प्रयास करेगी और हमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो हमारे परिजन खोए कांग्रेस के और छत्तीसगढ़ की जनता को आज जो राजनीतिक षड्यंत्र के पीछे की साजिश है उसका पर्दाफाश करने में हमने कांग्रेस की पार्टी ठीक है राजीव जी, आप क्या कहेंगे? सिर्फ कुछ सेकंड्स हैं, अपनी एक लाइन में बात और ये राजीव जी आखिर क्यों साजिश करने का प्रयास करें? मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि कोई भी आतंक हो उस आतंक को जड़ से उखाड़ना होगा, झीरम का सच को भी सामने लाना होगा और पूरे नक्सलवाद और लाल आतंक को खत्म ठीक है अजय जी, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दा बना हुआ इसलिए है क्योंकि इसकी जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि जो सच है वो अभी बाहर नहीं निकल पाया। चलिए फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।